नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। 15 नवंबर 2024 को शनि देव वक्री से मार्गी हो रहे हैं। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी घटना और बहुत शुभ घटना भी इसे मानेंगे, क्योंकि जब भी कोई स्टार वक्री हो जाता है तो अपने जो भी उसके फल होते हैं उसमें बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि उसकी गति बहुत धीमी हो जाती है। और साथ ही वक्री अवस्था में जब होता है कोई स्टार तो वो एक पीछे वाले भाव का भी फल देने लगता है। मीन्स खुद भी एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में होता है। तो इस समय में अगर जिस किसी भी भाव में जो ग्रह बैठता है तो उस भाव से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसको करने में हमें बहुत मेहनत लगाना पड़ती है, बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तब जाकर हमारा कोई काम बनता है। और क्योंकि वक्री अवस्था शनिदेव की काफी लंबी भी होती है, क्योंकि जून से ही वो वक्री हो गए हैं और 15 नवंबर को वो मार्गी हो रहे हैं। मीन्स ऑलमोस्ट 4-5 महीने जितना समय होता है, तो वो हमारे जीवन का एक होता ना कि एक फेज आ जाता है जब सारे ही कामों में बहुत रुकावटें आ रही है या बहुत काम धीरे चल रहे हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। तो ठीक ऐसा ही समय शनिदेव ने वक्री होकर सभी राशि वाले लोगों को दिया है। कुछ राशियों पर कुछ ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, कुछ पर मध्यम, लेकिन लगभग सभी राशियां इससे कहीं ना कहीं परेशान अवश्य ही हुई। ये वीडियो तुला राशि के लिए है। तो तुला राशि के लिए शनिदेव जब वक्री से मार्गी होंगे तो क्या शुभाशुभ फल लेकर आए हैं, यही इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी चंद्र राशि को इजीली देख सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली निकालिए और जहां पर भी चंद्रमा लिखा है उसके अगर 7 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी तुला राशि है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो आप नाम के अनुरूप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि तुला राशि वाले सभी लोग का जीवन भी बहुत स्ट्रगल से भरपूर होता है और उसमें शनिदेव का बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं चीजें उनकी वजह से प्रॉब्लम में आती है। और एट प्रेजेंट शनिदेव कुंभ राशि में गोचर करके तुला राशि के 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वें भाव में शनिदेव को कंटक माना जाता है, अच्छे रिजल्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन तुला राशि इसकी अपवाद है। क्यों? क्योंकि तुला राशि के जो राशि स्वामी है स्वयं शुक्र देव है और शुक्र और शनि की बहुत अच्छी मित्रता है। तो अगर ये कंटक स्थान है उसके बावजूद भी तुला राशि वाले लोगों को शनिदेव ने अच्छे ही फल दिए हैं, जो पहले वाले समय से डेफिनेटली मच बेटर है। जब ढैया के समय में बहुत परेशान थे तो उससे तो बहुत अच्छे ही रिजल्ट इन लोगों को मिल रहे हैं। हाँ, एट प्रेजेंट जरूर वक्री अवस्था में गोचर होने से सभी चीजों में कुछ न कुछ कमी आई है या कुछ गड़बड़ियां हुई है, लेकिन अब जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे चीजें अपने आप से सेटल डाउन होना चालू हो जाएगी। तो 5वें भाव में ही ये वक्री हुए तो चौथे भाव के भी फल देने लगे। तो जो भौतिक सुख सुविधाओं का भाव है या सुख स्थान जिसको हम कहते, तो उसमें कमी आ गई थी आपके। लेकिन अब जब 5वें भाव में ये मार्गी होंगे तो सबसे ज्यादा फायदा कहाँ होने वाला है? बच्चों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और लव रिलेशन से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे वो सारे सॉर्ट आउट होंगे। लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर हम कोई भी इश्यूज को देखते हैं तो अगर कोई गलतफहमियां चली आ रही थी और हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी, कुछ हॉट टॉक्स भी हो गए होंगे, बातचीत बंद हो गई होगी, ब्लॉक कर दिया होगा, बहुत सारी चीजें हुई होगी। तो अब क्या समय आएगा? 15 नवंबर के बाद आप अनब्लॉक हो जाएंगे, मीन्स आप फिर से बातचीत करने लगेंगे, गलतफहमियां आपकी दूर हो जाएगी, मीन्स रिश्ता आपका फिर से नॉर्मल हो सकता है अगर आप म्यूचुअल बातें करते हैं तो। ठीक वैसे ही स्टूडेंट्स के लिए भी समय यही था। बहुत कंफ्यूजन भरा समय था, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, कौन सी जगह एडमिशन लूं, कौन से एग्जाम दूं, बहुत मल्टीपल चीजें होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो वो अब स्टार्टेड होंगे और जब स्टार्टेड होंगे तो ऑब्वियसली उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उनके आगे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक ऐसे ही जिनकी भी संतान है तो उन लोगों को संतान से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं रही होगी। मीन्स संतान की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही, अगर उसको एडमिशन अच्छी जगह नहीं मिल रही तो भी पेरेंट्स परेशान है, अगर शादी अच्छी जगह नहीं हो रही है, आफ्टर मैरिज बच्चे की जीवन में कुछ परेशानी आ रही है तो भी हम परेशान है, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो भी पेरेंट्स परेशान है। मीन्स मल्टीपल चीजें संतान से संबंधित जो भी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि शनिदेव जब वक्री हो गए थे तो रिजल्ट बहुत स्लो देने लगे थे, क्योंकि वो चौथे भाव के भी फल देने लगे थे। तो अब क्या होगा? यहीं पे उनकी कंसंट्रेशन होगी। तो ये जितने भी चीजें हैं ना, विद्या, संतान, लव रिलेशनशिप, उन पे उनकी कंसंट्रेशन होगी तो ऑब्वियसली सारी चीजें आपकी सॉर्ट आउट होगी, मीन्स चीजें यहाँ पर आपकी ठीक होने लगेगी।
लेकिन तुला राशि वाले लोगों के लिए शनि की जो तीसरी दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव में, और विशेषकर बहुत तुला राशि वाले लोगों के हमने चार्ट देखे हैं, तो इस पर्टिकुलर पीरियड में जो 4-5 महीने का पीरियड था, उनके वैवाहिक जीवन में बहुत भारी उथल पुथल हुई होगी, बहुत ज्यादा झगड़े जिसको हम कहते हैं ना कि वैवाहिक जीवन में शनि देव की वजह से भी हो सकते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत बर्थ चार्ट में, और अदर स्टार्स भी होते हैं जिम्मेदार, लेकिन हाँ यहाँ पर शनिदेव ने भी जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई लीगल ही पेच आपके स्टार्ट हो गई, या बहुत ज्यादा हॉट टॉक्स हो गए, बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच में वैमनस्य आ गया है पति पत्नी के बीच में, तो थोड़ा सा चीजें सॉर्ट आउट अवश्य ही होगी और डेफिनेटली होगी। और विशेषकर 27 दिसंबर के बाद जब शनिदेव अपना नक्षत्र का भी परिवर्तन करेंगे, तब आप देखेंगे तुला राशि वाले लोगों का जो वैवाहिक जीवन है थोड़ा ज्यादा बेटर होता दिखाई देगा। इसके साथ ही जो लोग भी पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, उन लोगों की पार्टनरशिप को हम केवल ये नहीं देख सकते कि हम बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं। अगर आप कोई नौकरी भी कर रहे हैं, तो जो कलीग्स हैं आपके, आप उनके साथ भी एक तरह की पार्टनरशिप ही करते हैं, तो वहां पर आपके उन लोगों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक होगी। तो रिलेशनशिप अगर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपके वर्क प्लेस पे माहौल ठीक होगा, आपका करियर ठीक चलेगा। जो लोग भी नया जॉब सर्च कर रहे थे, तो अभी आपने 5-6 महीने में देखा होगा कि अगर इंटरव्यू दिया है तो कोई आपको वापस बैक कॉल ही नहीं आ रही है, या आपने रिज्यूमे डाला तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें अब सॉर्ट आउट होगी। थोड़ी सी चीजें रैपिडली आपके आगे बढ़ने वाली है। टिल 29 मार्च तक तो बहुत सारी चीजें आपके जीवन में अच्छी होने ही लगेगी। एक दृष्टि जो 7वीं सप्तम दृष्टि जिसको हम कहते हैं, वो पड़ रही है आपके 11वें भाव पे, लाभ भाव पे, इनकम के भाव पे। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनकम आपकी, सपोज आप नौकरी पेशा है तो इनकम रुकी नहीं होगी, लेकिन ऐसे होता ना कि हम इंसेंटिव कर रहे थे एक्सपेक्ट, या हाइक कर रहे थे, या कुछ अन्य चीजें हम जो कहते हैं कि वो मिलने वाली है हमें, तो वो आपको नहीं मिली होगी। प्लस अगर आप बिजनेस में हैं तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि इन दिनों में डेफिनेटली कुछ ना कुछ आय में आपको कमी अवश्य ही दिखाई होगी। तो अब आपको इनकम में वृद्धि होती दिखाई देगी। प्लस आपके बच्चों की तरफ से, आपके जीवन साथी के भी तरफ से आपको कोई ना कोई इनकम का जैसे होता है ना कि कहीं ना कहीं 2-4 तरफ से हमें इनकम मिल रही है, बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होने लगेगी। इस पूरे पीरियड में आपने 4-5 महीने में ये बात भी अवश्य नोटिस की होगी कि जो भी आपके मित्र थे से थोड़े दूर होते जा रहे हैं। मीन्स उनके साथ भी आपके शायद या तो कम्युनिकेशन कम हो गया, या कई बार ऐसा था कि हमारा ओपिनियन डिफरेंसेस हो गए, या कई अन्य बातें हो गई तो थोड़ी गलतफहमियां हो गई, हमारी बातचीत कम हो गई है, हमने कम टाइम स्पेंड किया। वो सारी स्थितियां भी आपकी अब बदलने वाली है। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है तो आपके अभी तक उनसे रिश्ते, वहां पे भी थोड़ी सी खटास जैसी स्थितियां रही होगी, वो भी आपके अब बेटर होने वाले हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए तो ये वाली जो शनि की जो मार्गीय अवस्था है वो बहुत सारे रिश्तों को ठीक करेगी, क्योंकि व्यक्तिगत जीवन में मीन्स आपकी खुद की जो व्यक्तिगत वैवाहिक जीवन है उसको ठीक करेगी, बच्चों के साथ आपके रिश्तों को ठीक कर सकती है, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छा, मित्रों से संबंध अच्छा। मीन्स कुल मिलाकर अगर हम देखें तो तुला राशि वाले लोगों के लिए जो सामाजिक जीवन है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वक्री शनि ने डेफिनेटली इस समय में आपके सामाजिक जीवन को डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन अब जब ये मार्गी होगा अपने आप से ही सारी चीजें ठीक होंगी। वहीं पे शनि की एक दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पे, धन भाव पर, वाणी के भाव पे, कुटुंब के भाव पे। तो शनि की ये जो दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है तो ये भी बहुत अच्छी है, क्योंकि जब इनकम के भाव पर भी दृष्टि है, वहां पर अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली आप बढ़ी हुई इनकम का क्या करने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आय में वृद्धि होगी तो निवेश भी होगा। मीन्स धन के बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स अगर तुला राशि वाले लोग फेस कर रहे थे, तो वो सारे ही समस्याओं का अब अंत होता दिखाई दे रहा है। साथ ही वाणी की वजह से तुला राशि वाले लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। मीन्स अहंकार प्लस बहुत रूड, जिसको हम कहते हैं ना कि बहुत ही कटु भाषा में वो अन्य लोगों से व्यवहार कर रहे थे। और विशेषकर जब ये शनि वक्री हुए थे तो बहुत सारे लोगों को हमने व्यक्तिगत रूप से भी देखा है, जब भी चार्ट दिखाते हैं तब भी देखा है कि बहुत अहंकार पूर्ण बड़ी बड़ी बातें करना, या दूसरों को थोड़ा सा इंफीरियर समझना, या इंसल्टिंग जो व्यवहार करना, या बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करना, ये सारी चीजें कर रहे थे। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे थे वर्क प्लेस पे भी, पर्सनल लाइफ में भी। तो अब
यहाँ पर थोड़ा सा चीजें ठीक होंगी, लेकिन फिर भी एज ए रेमेडी भी मैं आपको यही कहूंगी कि अगर तुला राशि वाले लोग सबसे बड़ी रेमेडी अपनी भाषा पर कंट्रोल कर ले, नियंत्रण कर ले, तो उनके मोर देन 70% प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब शनिदेव मार्गी होंगे तो चीजें डेफिनेटली कुछ बेटर होंगी। साथ ही क्योंकि आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली वाणी की वजह से आपसे दूर हुई है, तो वहां पर भी थोड़ी सी समरसता आएगी, मीन्स हार्मोनी आएगी, लोगों से आपके रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। अगर कोई भी लीगल इश्यूज आपके चल रहे हैं, कोई रिलेटेड टू प्रॉपर्टी या इस तरह की चीजें, तो वो भी आपकी 15 नवंबर के बाद आप देखेंगे डेफिनेटली आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है। तो अगर हम देखें तुला राशि वाले लोगों के लिए, तो जब शनिदेव मकरी से मार्गी होंगे तो बहुत सारी चीजों को ठीक करने वाले हैं, और आफ्टर 29 आप मार्च जब वो दूसरी राशि में जाएंगे तो फल बहुत अलग होने वाले हैं। लेकिन फिर भी इन सारे ही गोचर की वजह से बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होने वाली है। अगर आपके व्यक्तिगत चार्ट में अगर बहुत ही बुरी कोई महादशा अंतर्दशा चल रही है, प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, तो इसमें क्या किया जाए, कुछ रेमेडीज अवश्य ही किए जाए। तो तुला राशि वाले सबसे अधिक कर सकते हैं कि शुक्र का जो बीज मंत्र होता है, मीन्स अपनी राशि स्वामी को अगर वो बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र और शनि की बहुत अच्छी मित्रता है, तो कई सारे आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप शुक्र का बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, सफेद वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं, तो भी आपकी चीजें ठीक होंगी। इसके अलावा हनुमान चालीसा का आप नित्य पाठ करें। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप भजन बाण का भी पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ा सकते हैं, सूर्य के मंत्र का जाप कर सकते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र सुन सकते हैं। कई सारे रेमेडीज को अगर आप एक साथ करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर व्यक्तिगत जीवन में, व्यक्तिगत कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो तुला राशि वाले सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन नमस्कार।